हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और आप बाहर देख सकते हैं एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और सुबह के 3 बज रहे थे जब मैं उठी थी। और मैं सुबह सुबह ले के बैठ गई हूँ करेंट अफेयर, जो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का करेंट अफेयर रिवीजन करूँगी मैं, जो मेरे खुद से लिखे हुए हैं, जो मैंने डेली पढ़ के अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अभी मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ, अपने हाथ से लिखे नोट्स को। और ये थोड़ा लेट का वीडियो है क्योंकि मैंने इसको आधा थोड़ा पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। और सुबह सुबह मैंने एकदम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सुबह उठती हूँ तो मेरी आंखें एकदम फुली रहती हैं। अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ या लेट उठ जाती हूँ, अगर मैं डेली टाइम से उठती हूँ तो आंखें थोड़ा सही रहती हैं। नहीं तो ऐसे अगर उठ जाती हूँ बिना टाइम के तो ऐसा हो जाता है। तो और अभी मैं पढ़ रही हूँ करेंट अफेयर। और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो 14 मई को है, उसमें करेंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा पूछेगा। मान के चलो 20 क्वेश्चन प्लस ही करेंट अफेयर रहेगा। तो आप लोग भी इस टाइम पे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अपना करेंट अफेयर पे मेन फोकस कर दो। और सब्जेक्ट पढ़ते रहो धीरे धीरे, लेकिन इसका करेंट अफेयर का जो वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं करंट अफेयर और यूपी का करंट अफेयर और इसके बाद यूपी जीके, अभी ये 3 पे फोकस कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इसको 3 दिन में फिनिश कर दूँ। और इसके साथ ही मेरा मॉक टेस्ट शाम को दूँगी, टेस्ट सीरीज़। और उसका मार्क्स भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कितने आए हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अक्टूबर से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर रिवीजन मैंने कर लिया है। मार्च और अप्रैल का कल करूँगी 2 घंटे का। और अभी चलो इसका करंट अफेयर ये जो नया चैप्टर हो गया, इसको मैंने लिया, इसको पढ़ेंगे हम। ये मैंने जब से लिया इसको तब से ये बाकी नहीं छोड़ा है, बस जल्दी जल्दी कितने दिन में फिनिश करूँ ताकि आ जाता है मेरे को नंबर तो करेंट अफेयर क्वेश्चन सारे। लास्ट टाइम पे करंट अफेयर पढ़ना और फिर टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे टेस्ट सीरीज़ लगाते हो ना, आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किस जगह पे वीक है। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कन्फ्यूज़न किधर है वो आपको एकदम सीधे सीधे पता चलती है। इसी तरह से टेस्ट देने से आप जब उसका एनालिसिस देखोगे, क्वेश्चन से पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा मैटर करता है आप उसका एनालिसिस देखते हो या नहीं देखते हो। अगर आप उसको देखते हो तो ही आपका टेस्ट सीरीज़ लगाना सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ तो सब लोग लगा लेते हैं। उसमें क्वेश्चन जो रहते हैं अटेम्प्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेंगे मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, बट उसका एनालिसिस अगर आप नहीं देखते हो तो आपका टेस्ट सीरीज़ लगाना बेकार है। टेस्ट सीरीज़ का उसका एनालिसिस जब आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलतियाँ की, आगे ताकि मेरी गलती ना हो। और यही गलती मैं शायद पहले कर रही थी, लेकिन अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जितने टाइम लगते हैं ना, उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसका एनालिसिस करने में। और पढ़ते पढ़ते शाम हो चली थी और शाम के टाइम मेरे यहाँ बारिश बहुत होने लगी थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया था। आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है, छोटी छोटी बूंदें पत्तियों पे। पहले ये पेड़ तो बहुत ही ग्रीन था, बट जब से धूप होने लगी इसकी पत्तियाँ सारी कम हो गई। शायद इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़, बहुत तेज़ तो बारिश अभी नहीं हो रही थी, इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी तब मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया था। और मैं भी बारिश के मज़े लेते हुए अपनी बालकनी में बैठ गई थी चेयर लगा के, और अपना वही करंट अफेयर पढ़ रही थी। और यही सब पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है। आप लोग पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी प्यारी लगती है। और फिर शाम हो जाती है तो फिर मैं अपना टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ। और मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए हैं 1 to 150।
क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जिसमें गोला करते हैं, तो मैं सोची चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और पहला टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले मैंने सी सेट का मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उसमें सी सेट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, पॉलिटी का पूरा सब्जेक्ट था, 150 क्वेश्चन थे उसमें। तो मेरे जो सही गलत क्वेश्चन 25 गलत हुए हैं, 32 स्किप किए हैं और 93 करेक्ट हुए हैं। तो अगर इसका टोटल निकाल लिया जाए आफ्टर निगेटिव मार्किंग, तो 93 मल्टीप्लाई इतने जो निगेटिव और 25 गलत हुए हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे आ जाते हैं 112.6 नंबर। इतने क्वेश्चन मतलब इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो आफ्टर निगेटिव मार्किंग 112, अगर आपके 80 क्वेश्चन के लगभग सही हो जाते हैं, निगेटिव मार्किंग वगैरह सब छोड़ के 80 क्वेश्चन अगर राइट हैं तो आप प्री में सेलेक्ट हो जाते हो, यही मान के चलो। और लगभग जो प्री का सिलेक्शन के लिए होता है वो 107 मार्क्स तक होता है। तो अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही रखिए जैसे है।